अस्सलामुअलैकुम। आज हम हमारा एक इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास था पहले डेल्टा का इन्वर्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं डेल्टा की सीरीज़ लगी हुई है। वो हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया तो हमने INVT का इन्वर्टर परचेज़ किया। तो अब उसके हम पैरामीटर सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने हमारी एप्लीकेशन देखी कि हमारी एप्लीकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारी एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक वाई लगाया हुआ है S1, S2, S3 और S4 पे। और ये जो PLC का आउट है Y0, Y1, Y2, Y3। Y0 फॉरवर्ड रन का करेंगे हम, यानी S1 पे फॉरवर्ड, S2 पे रिवर्स और S3 पे ना हम मल्टी स्पीड का फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए जब हमारे पास ये इनपुट आए, और जब हमारे पास इनपुट Y3 आए तो हमारे पास एक दूसरी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो ये हम मल्टी स्पीड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टर्मिनल सिलेक्शन, रन की कमांड हमारी टर्मिनल से करनी है। तो उसके लिए हमारे पास पैरामीटर होता है ये P0.01 को हमें टर्मिनल पे लाना है। अब देखते हैं, ये आ गया हमारा प्रोग्राम P0.01। ये हमारा 1 पे है, 1 का मतलब है टर्मिनल पे है। तो हमारी जो रन की कमांड सिलेक्शन हो गई वो हमारी टर्मिनल पे है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब टर्मिनल में हमें सिलेक्शन करनी है S1 की। S1 हमारे पास हम देख सकते हैं, हमने रन की कमांड देख ली। अब हमें S1 को सिलेक्ट करना है। टर्मिनल पे हमारे पास S1, S2, S3, S4 है। तो हम S1 को फॉरवर्ड रन पे करते हैं। तो हमें पैरामीटर देखना होगा F5.01। ये हमारे पास S1 है, इसमें हम 1 सिलेक्ट कर देंगे। प्रोग्राम F5 इंटर 1 इंटर, ये हमने फॉरवर्ड सिलेक्ट किया हुआ है। और 2 पे यानी S2 पे हम रिवर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने रिवर्स सिलेक्ट कर लिया, सही। ऐसे ही हम S3 पे मल्टी स्पीड चलाना चाहते हैं। तो मल्टी स्पीड के लिए हमारे पास है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी हमारे पास है 16 एंड 17। 16 पे हमारा मल्टी स्पीड रेफरेंस 1 और 17 पे है मल्टी स्पीड रेफरेंस 2। तो हम यहाँ पर जो हमारा S3 होगा, ये जो S3 है, इस पे हम मल्टी स्पीड रेफरेंस 1 कर लेते हैं और S4 पे मल्टी स्पीड रेफरेंस 2 कर लेते हैं, सही। अब हमने ये रन कमांड तो सिलेक्ट कर ली थी टर्मिनल से। अब हम फ्रीक्वेंसी कमांड टर्मिनल से सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास पैरामीटर है P0.07 फ्रीक्वेंसी ए कमांड सोर्स। तो उस पर हम सिलेक्ट करेंगे मल्टी स्टेज स्पीड, यानी हम इसको 5 सिलेक्ट कर लेंगे। P के 0 में के 7 के अंदर हम 5 सिलेक्ट कर लेंगे। ये है हमारे पास मल्टी स्पीड, सही। अब मल्टी स्पीड की हमें फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए हम पैरामीटर देखेंगे। अब जैसा कि मल्टी स्पीड की है हमें, यानी S3 और S4 की फ्रीक्वेंसी कम सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए हम आएंगे PA0.02। जो हमारे पास स्पीड 0 होगी वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, PA0.02 को। और स्पीड 1 हमारा 04 पे है, और स्पीड 3 यानी स्पीड 2 हमारा रेफरेंस 3 होगा, वो होगा हमारा 06 पे। PA02 से शुरू करते हैं हम।
PA इंटर 02, ये परसेंटेज पे है, यानी हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसका परसेंटेज, यानी 50 हर्ट्ज़ हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो उसका 100% जो होगा वो हमारा 50 हर्ट्ज़ ही होगा। तो हमने ज़ीरो फ्रीक्वेंसी को 100% सिलेक्ट किया हुआ है, रेफरेंस ज़ीरो को यानी स्पीड 1। और अब आते हैं हम इसको भी हम 100 सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी हमारा ये भी 50 हर्ट्ज़ दिया है। और जो हमारे पास रेफरेंस टू यानी Y3 जो होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे 10%, कि जब हमें Y3 के इनपुट पे मिले तो वो हाँ, तो फिर जैसे ही हमें Y3 पे इनपुट मिलेगा तो ये हमारा जो 10 हर्ट्ज़ है, ये 10% है 50 हर्ट्ज़ का। अगर 50 का हम 10% करेंगे तो हमारी यहाँ पर 5 फ्रीक्वेंसी आएगी। तो हमने यहाँ पर ये सक्सेसफुली पैरामीटर सेट कर लिए है सही, और हमने इसका एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम 0 रखा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको इसके एप्लीकेशन को रन करके दिखाएंगे। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।